ये
अगर वो अपने मसाले को हक में इजहार न करें तो उन्हें ऐसी तरीके से मालूम हो जाएगा कि हर धर्म और हर मजहब के अंदर गोश्त खाने की तरजीह या कम से कम उसकी इजाजत दी गई है, चाहे कोई भी धर्म चुन लेकर दबाया जाएगा। सारों मसाले में से जितने भी मसाले आपको मिलेंगे हर मजहब में किसी न किसी तरीके से इसकी इजाजत या रुख्सत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लाम के ऊपर एतराज करने का नहीं हुए कि इस्लाम को इसको करने की तारीफ देता है, जानवरों को मारने काटने का हुक्म देता है। एक चीज यहाँ पे आपके सामने ये समझो कि अल्लाह ताला उस तमाम फितरतों का खालिक है जो तमाम चीजों को बनाने वाला उसको पैदा करने वाला है। जब उसने इन चीजों को हलाल करार दे दिया है तो फिर एक मामूली इंसान जो है हकीक उसमें से पैदा हुआ उसकी क्या हकीकत है कि अल्लाह ताला को ये हलाल करना चीज हलाल करा दे या उसके ऊपर एतराज करे कि ये चीजें खानी चाहिए और ये चीजें नहीं खानी चाहिए। ये तो खैर हम जमाने के नाम से बात है कि इसको हम मानते हैं, लेकिन जब मैं मुस्लिम को जवाब देना होगा तो उन्हें अलग अलग जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि आप इस बात को ऐसे करें कि मान लीजिए उनको उनके दिमाग के साथ समझाना पड़ेगा कि इस्लाम उस चीज को नहीं देना है आप सोचते हैं। हालांकि बात में आप देखिए तो वाजिब है बिल्कुल ये ऊपर तो जानना मसला है कि सोता आला वाला सब को नहीं मिल जाना क्या ना हो रहा है हर उम्मत के लिए इस चीज को नहीं क्या हमारी जिंदगी होती है ताकि जो कुछ अल्लाह ताला ने जो भाई इस पर को प्रोसीजर किया है वो उसके अल्लाह का नाम है उसको जवाब देना होता है। लेकिन खैर मुस्लिम को जवाब देना है तो उन्हें अल्लाह से जाने का वो ये समझते हैं कि इस्लाम को सिखाने की इजाजत नहीं या इस तरीके से जानवरों को हलाल करने का हुक्म देके जुल्म कर रहा है, तो इससे ये बात हासिल नहीं आती है। अगर इस्लाम का माना किया जाए या इस्लाम को गौर से पढ़ा जाए तो ये बात अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि इस इस्लाम ने इस मज़हब इस्लाम ने हर चीज़ का ख्याल रखा है। यहाँ तक कि अगर किसी जानवर को आप कत्ल कर रहे हैं या इसी तरीके से उसको ज़बह कर रहे हैं तो उसके भी इंसान का पहलू और इस्लाम ने तय करा है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई सही मुस्लिम की हदीस इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शैइन फइज़ा अतयतुम फअहसिनुल क़िबलता व इज़ा ज़बहतुम फअहसिनुल ज़िबहता व युहिद्दा अहदुकुम शफ़रतहु व युहिद्दा ज़बीहतहु रवाहु मुस्लिम फी सहीह। ये सही मुस्लिम के पास है। हर चीज के अंदर इंसान का पहलू है। अगर आप किसी को कत्ल कर रहे हैं कत्ल करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको अच्छी तरीके से कत्ल कीजिए, उसका क्या भाषा कत्ल कीजिए, सलीके से कत्ल कीजिए। अगर आप वो जानवर से बात करते हैं तो उसको इस सलीके से कत्ल कीजिए। ये इस्लाम का हुक्म है। और यहाँ तक इस्लाम ने कह दिया कि अगर तुम अपने जानवर को ज़िबा करने का इरादा करते हो तो छुरी को अच्छी तरीके से तेज कर लिया करो ताकि ऐसा ना हो कि उसकी गर्दन रगड़ने के बाद रगड़ते रहो अपने थोड़ा सा
हकीकी कुर्बानी तो ये है कि जब भी वो चीज कुर्बान करने की बात हो, अल्लाह ताला के सामने बंदा फौरन पैसा दे। अभी आपके बारे में से बड़े तफसील के साथ उनके वाक़या सुने। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अख़ाफ़ु अन युअज़्ज़िबा फर्ज़ुक़ा। ओ मेरे बेटे, मैं ये ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें सज़ा कर रहा हूँ। अल्लाह ने कही है मैं तुम्हें सज़ा कर रहा हूँ। फर्ज़ुक़ा ओ मेरे बेटे, सब तुम भी गौर कर लेना, तुम भी जरा गौर कर लो इस मामले में तुम्हारी राय क्या है। बेटे ने फौरन जवाब दे दिया, या अफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनल साबिरीन। और मैंने तो जानो से क्या पूछते, अल्लाह ताला ने आपको जिस काम की करने का हुक्म दिया है वो करिए, उससे पूछने की क्या जरूरत है। इस तरह की कुर्बानी जिस चीज की जहाँ पे माँ को चाहे सामने रखो, जहाँ पे वहाँ हो, वहाँ पे फौरन आपको आगे को दे देना और उसके नाम पर दुआ कर देना। ये हकीकत कुर्बानी का मकसद है। और आसान कुर्बानी का सामने क्या करना चाहते हैं, क्या मकसद है कुर्बानी करने का? यही ना मकसद होता है कि अल्लाह आज मैं तेरे नाम की शान को कुर्बान करता हूँ, मैं सबसे बड़ी कुर्बान है रास्ते में गाने में तैयार हूँ, अपनी जान तेरे रास्ते में गाने में तैयार हूँ, सफर पर जाए मैं तेरे रास्ते में सारी चीजें कुर्बान करने के लिए और बताने के लिए तैयार हूँ। ये पहला जाता है एक मसले को लेके तमाम सवाल के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि आज समाज से अफसोस ये है कि आज सवाल तो हो जाता है, लेकिन उसके असल मकसद से मुताबिक है। और जो उसका मकसद है वो है बीमार का मसला इंशाअल्लाह से होगा। एक बार आप सामने से करो जिसमें मुस्लिम के लिए थोड़ा सा बात हो कर इसे छोड़ा जाए और उसमें लगे आप सामने भी कोई है उसे ये कर सकते हैं तो आप उसका सामने से आप हम सब बैठे हैं इस मान रहे हैं हर तरह की इबादत से करेगा तकल्लुफ़ होता है, करेगा नमाज होता है। इंसान नमाज़ी नमाज पढ़ता है, नमाज़ी आदमी को नमाज़ों से आसानी की सूरत में तक़वा हासिल होता है। एक आदमी रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने की वजह से तज़किया नफ्स की सूरत में उसको तक़वा हासिल होता है। एक आदमी बहुत ज़्यादा जंगों और मैदान में शिरकत करता है, जिहाद किया करता है, मुसलमान है, बहादुरी की सूरत में उसे तक़वा हासिल होता है। एक आदमी अगर ज़कात दे रहा है, इंफाक हो सकेगा कि इस पर उस आदमी को तक़वा हासिल होता है। लेकिन कुर्बानी का मामला ये है कि जब एक आदमी कुर्बानी करने के लिए जाता है, एक आदमी जब कुर्बानी करता है उसे जान-सानी और जान-ज़िंदगी का तक़वा हासिल होता है। यानी जो चीज़ कुर्बानी से ही हासिल हो सकती है वो किसी और इबादत से नहीं हो सकती है। आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपके नमाज़ बहुत सारी आ जाए, आप ज़कात देंगे, ठीक है, आप बिस्मिल्लाह की सूरत में आपके पास तक़वा, तमाम इबादतें करिए, अपनी अपनी सूरत में तक़वा हासिल हो जाएगा। लेकिन जब तक आप कुर्बानी नहीं करेंगे, ये जान-सानी और फिदाई का तक़वा आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। इसलिए कुर्बानी करना भी ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला के सामने ये अपना नज़रिया पेश कर सके कि आने आगे देख मैं सारी इबादत को करता हूँ, लेकिन कुर्बानी करके अपनी जान को भी दे ज़रूर करता हूँ। कभी सबसे बड़ी तेरे रास्ते में ये चीज़ें भी इंशाअल्लाह कुर्बान करूँगा। ये पहला मसला है और इस चीज़ को मैं समझा करेगा। और अल्लाह ताला ने कितना इंसान है, कितना बड़ा इंसान है कि जितने भी हज के मनासिक के जितने भी अहकाम से है, आप किसी भी युग को आप अपने घर में बैठ कर अदा नहीं कर सकते हैं। मबीर मुतलबा हो जाए, नबी सलाम, तमाम चीज़ें जो है उसको आप यहाँ पे अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि मुसलमानों को दुनिया के किसी भी ज़िंदगी में अपना कुर्बानी करना, ठीक है, वो सारे अमाल नहीं कर सकते। जो हाजी लोग जाके करते हैं, हाजी वहाँ पे मैदान में कुर्बानी करे, लेकिन दुनिया के तमाम मुसलमान अपने बाजार में, अपने जवान में
सभी उसकी मजबूती, लेकिन इस सारी चीजों में जो ये अजमत और जलाल पाई जाती है, वो इस बात का तकाजा नहीं करते हैं कि उनके लिए कुर्बानी पेश की जाए, बल्कि कुर्बानी का असल नाम और असल मुस्तहिक तो है कि जो इन सारी चीजों को, ये चीजें अदा करने वाला और मौज वाला है, इस चीज को वो करेगा। और देखिए, और खैर मुस्लिमीन के नाम देखिए कि जिसको भी बात करते हैं, इसके सामने भी बोल रहा है, उसको कुर्बानी से चल रही है, आगे नजर से आ रही है, चलो जी उसी के नाम की कुर्बानी दे देते हैं। सूरज देख रहा होगा, उसी की पूजा करना शुरू कर दी, उसी के नाम पे चढ़ाए चढ़ाए जा रहे हैं। और आज तक तो हजारों और करोड़ों के भी इस तरीके के इसके नजारे पेश किए जाते हैं, और गैरुल्लाह के नाम पे इस तरीके के नजारे पेश किए जाते हैं। मैं बताना है चाहता हूँ ये बातें आज तक के ये तकलीफ बातें इससे इसका अल्लाह समझाने के लिए ठीक है। एक इंसान का दुनिया में देखा, इसका मतलब ये नहीं होता है मर गया उसके मरने के बाद आप उसके नाम पे नजराना पेश करें। अगर आग बहुत भयानक चीज है, इंसान को जलाने की ताकत होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि चलो उसके लिए कुर्बानी पेश कर दी जाए, नहीं, इसका कुर्बानी के मकसद, अगर हम इस पॉइंट पे निगाह डालें और नजर डालें तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक चीज जो मैं आपके सामने चल बातें ऐसे कर सकता हूँ, कुर्बानी का असल मकसद क्या है? क्यों इंसान दुनिया भर के मुसलमान करोड़ों और अरबों की कुर्बानी पेश करते रहे एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्यों इतने जानवरों को साफ आसान कुर्बान करते रहते हैं? आखिर इसका कोई मकसद होगा, बिना मकसद के तो इस दुनिया में कोई काम होता नहीं है। ये कुर्बानी होता है मकसद नहीं है, इसका भी एक मकसद है, तकवा हमारे अंदर आ जाए, गरीबों की देखने का जज्बा आपके अंदर आ जाए, इसी तरीके से अपने हकूक से बेहूदे माल को कुर्बान करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाए। ख्याल रखिएगा, तब ये पैगाम ना है कुर्बानी के जरिए से। आइए सबसे पहले मैं आपके साथ तकवे का ताल्लुक करता हूँ। कुरान मजीद की आयत आप बताइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह को हलाकी से डरो जिस तरीके से उससे डरने का हक है, व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए, तुम्हें मरना नहीं चाहिए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, यानी तुम्हारे पास अगर मौत आए, मौत का फरिश्ता आ जाए तो ऐसा ना हो कि तुमने आप ऐसा महसूस करो कि
भाइयों
इस्लाम आने के बाद वो बीमारी हो गई और इस तरीके से उसने एक लड़के से रिश्ते कर लिया और नाजायज ताल्लुकात अपने कायम कर लिए और गलती से उसने जोश में आके उससे ज़िना भी कर लिया, ज़िना का सलूक भी हो गया। तो अभी वो जब उसने अपने आप को होश में पाया तो अपने आप को सजा दे दिया। जब उसने अपने आप को होश में पाया, जब उसने उस लड़के के साथ ज़िनाकारी कर ली थी और उसने अपनी जिसकी ख्वाहिशों को मुकम्मल कर ली थी, उसके बाद होश में आती है, किचन में भागी जाती है, वहां से छुरी लेती है और उस छुरी के जरिए से अपने हाथों को मारने लगी। हाथ पे वो छुरी मार रही है, इस हाथ पे भी मार रही है, पैरों पे भी मारना शुरू कर देती है, दूसरे पैर पे भी मार रही है, पूरे जिस्म के हिस्से को छुरी से मारती जा रही है। और करीब था उनको भी कि मेरी को बेटी उस छुरी को अपने पेट में भी मार देती और दुनिया से चली जाती, अपने आप को मार डालती, तो खुशी कर लेती। अचानक मैं भूल गया, मैंने छुरी फेंका उसे छीन के, मैंने कहा मेरी बेटी ये क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो? कहने लगी अबू जान छोड़ दीजिए मुझे, मैं दुनिया के अंदर जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटी आज मामला क्या है, बात में बताओ तो सही। कहने लगी अबू जान मैंने पूरे होशो हवास में ज़िनाकारी कर ली। क्या मसला था उसको? होश में पाया, जोश में तो उसने ज़िना कर लिया, होश में आई तो ऐसा इकरार की बात से ही कह रही थी कि अबू जान ज़िना कर लिया है, इस दुनिया में मेरे से रहने का क्या फायदा है, छोड़िए मुझे, मर जाना चाहती हूँ। बाप ने कहा मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, ओ मेरी बेटी खुदकुशी करना तो इस्लाम में हराम है, खुदकुशी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसको समझाया और मैंने उससे कहा कि अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करना। और आज भी आए दुनिया में वो मेरी बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करती है, तौबा करती है, रोती है, रातों में गिड़गिड़ाती है, अल्लाह के सामने आंसू गिराती है। ऐ मेरे मोमिन, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरी बेटी की गलती माफ कर दी होगी। हज़रत फारूक ने जब वापस कहा ताकि ये कुछ मसला तो क्या पूछता है, ये तो वाक़या हो गया, अब इससे तो पूछा क्या चाहते हो बताओ। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी का एक रिश्ता आ गया है और रिश्ता दोनों तरफ से पसंद हो गया है, लड़की लड़के को पसंद करने लगी है और लड़का लड़की को पसंद करने लगा है, एक दूसरे को पसंद है। तो अब मामला ये है कि वो उस लड़के से ये बताओ कि ना बताओ कि मेरी बेटी ने ज़िना कर लिया है। हज़रत फारूक ने उसको घोड़े से उठा के दूसरी घोड़े मारे पड़े। बेशर्म है कि उस सवाल करके मसला पूछने आया हूँ, आप मुझे घोड़े से मार रहे हैं, घोड़े से मारे के मसला क्यों पूछने आएगा? कहा ठीक है पूछो कि मैं तुम्हें घोड़े से क्यों मारा? उसने कहा क्यों मारा? हम तो मसला के सामने पूछने आए थे, घोड़े से क्यों मार दिया मुझे? कहने लगे जब तेरी बेटी की चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के हाथ से छिपा दिया था और वो एक राज था, तेरी बेटी जागती थी, तू जागता था, तीसरा कोई नहीं जागता था, तो तू कौन होता था कुछ बताने वाला? तूने मुझे क्यों बताया इस बिना में मैंने तुझे घोड़े से मारा है, तूने मुझे क्यों बताया? और रही बात ये कि तू उस आदमी के साथ उसकी शादी करेगा, ऐसे कहा डर लग रहा है कि अगर शादी ऐसे ही कर तू बताऊंगा तो कहीं ख़याल के जिक्र पे ना आ जाए ये चीज़ और उसके सिर पे अल्लाह के पास हमारा हिसाब न होने लगे कि खाए मत न जाओ, वहाँ पे इसका हिसाब देना पड़े। और डर है कि बता दूंगा तो लड़का बहुत तेज है, अच्छा है, अच्छे घराने का है, जान जाएगा कि मेरी बेटी ने ज़िना कर लिया है, तो फिर आइंदा वो शादी नहीं करेगा, रिश्ता तोड़ देगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जाओ उस लड़की से उस लड़के का रिश्ता कर दो और उसको ये मामला अदा करवा दो। बेमाओ करो, इस वाक़ये पे ध्यान डालो और अपने अंदर के तकवे को हटो, गौर करो, सोचो कि आज आपसे भी बुराइयां हो रही है, आज बुराइयां मुझसे भी हो रही है, मुझसे भी हुआ करती थी, लेकिन कितना फर्क हो चुका है। उनका मिजाज ये था कि उसके ऊपर तौबा कर लिया करती थी, लेकिन आज का मिजाज ये है कि तौबा करने की बहुत अच्छी आ गई, फुर्सत ही नहीं इस बंदे को तौबा करने की, क्या जरूरत तौबा करने की, बस गुनाह करते जा रहे हैं। जुल्म तो यही है कि इंसान तौबा न करे और गुनाहों को इज़हार करता जाए। तो ये तौबे की बात हुई कि इंसान के अंदर तौबा तकवा इस तरीके से आएगा। मेरे माओ बहनों, गौर करो इस वाक़ये के अंदर, सोचो कि कौन सी वो चीज़ थी जिसने उसे मजबूर कर दिया था कि वो गई और अपने आप को इस तरीके से सजा दिलवाई। सामने और वाक़या बुखारी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए इन गुनाहों से, आपने कहा जाओ वही हदीस इरजिई फस्तगफिरिल्लाह
दूसरे जगह से क्या बताओ, उससे इतना मेरी जान। उस औरत ने कहा कि ये मेरे भूख से तड़पते हुए बच्चे हो रहे हैं, मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं, खाए भी नहीं, भूखे प्यासे बच्चे हैं, इसलिए रो रहे हैं। अभी जो लोगों ने कहा पागल, ये चूल्हे में तो तूने कहा चढ़ा ही दिया है, थोड़ी देर में खाना हो जाएगा, तेरे बच्चे नहीं खाएंगे, इसमें रोने की क्या जरूरत है। बुढ़िया ने जवाब दिया, अरे आदमी, इस चूल्हे में जो मैंने यहाँ दी जलाई हुई के अंदर खाना नहीं बन रहा है, बल्कि मैंने इसके अंदर सिर्फ गर्म पानी रख दिया है और मैंने इसके अंदर पत्थर डाल रखा है, ताकि मेरे भूख से बिलखते हुए बच्चे ये सोचे कि खाना बन रहा है और खाना बन रहा है, खाना हो जाएगा तो खा लेंगे और सो जाएंगे, मेरे बच्चे साथ तसल्ली कर ले, उनको भी इतना तसल्ली हो जाएगी, खाना तो चूल्हे में बन ही रहा है, रोए नजर खामोश हो जाए। और इसी तरीके से औरतों की सूरत में वो सो जाए, उनको नींद आ जाएगी, सुबह हो जाएगी। अभी जो लोग ने सुना, इतनी मजबूर औरत है, बेचारी को चूल्हे में से पानी चाहिए, अपने बच्चों को इस तरीके से झूठी तसल्ली देने वाली औरत। उसके बाद उस बुढ़िया ने आके ये फरमाया कि उमर जो अमीरुल मोमिनीन है, उसको पता नहीं था कि हमारे सामने ये उमर खड़े हुए हैं, उसको पता नहीं था, पहचाने नहीं उमर को। कहने लगी, मैं आपके मेरा ये हाथ होगा और उमर का ईमान होगा, खलीफा होने के बावजूद भी कभी आज तक हमारे फकीरी करने नहीं आया है, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन आज तक हमारे फकीरी करने के लिए आया नहीं कि हमारा गुजर बसर कैसे चला है। क़यामत के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन से उमर के खिलाफ की शिकायत करूंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमीरुल मोमिनीन का, लेकिन आज तक हमारी पूरी जिंदगी में कभी हमारी फकीरी करने नहीं आया था। हज़रत ने साहब ने जब सुना, फौरन हमारे से हुए, खामोश हुए, बताया भी नहीं कि मैं ये उमर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से चले वापस भागे और घर जाते हैं, अपने गुलाम मुस्लिम को जलाते हैं और कहते हैं कि एक गोली खाना निकालो, एक गरीब और नाला औरत को उसके भूखे बच्चों के खाने के लिए इंतजाम करता है। गुलाम ने खाना निकाला, कोने कोने करते हुए उठाते हुए लेके चलना शुरू कर देते हैं। गुलाम ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन ये तो वक्त के बादशाह हैं, भला ये कैसे लेके जा सकते हैं, ये गोली इतना भारी पत्थर इसको नहीं करते हुए कि लेके चले जा रहे हैं। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन लाई भोज हमको दे दीजिए, इसको तो मैं लेके चलता हूँ, जहाँ पहुँचाना तो उसको पहुँचा देता हूँ। हज़रत उमर ने कहा, ऐ सल्लम, तुम खुदा के यहाँ क़यामत के दिन तुम्हारा कौन उठाने ना आओगे, वहाँ पर अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऐ सल्लम, आज तो तुम मेरी और इतना दर्द उठा रहे हो, क़यामत के दिन तुम खुदा के पास मेरा हिसाब किताब लेने ना आओगे। मेरा काम देखो ठीक करते हो, खुद से उस औरत के पास लेके गए, डंडों को मारा और वहाँ से आटा निकाल के अपने हाथों से आटा गूंथते हैं, अपने हाथों से रोटी बनाते हैं और उस बुढ़िया औरत को खिलाते हैं और उस बच्चे को भी खिलाते हैं जो भूख से तड़पते हुए बच्चे रो रहे थे। जब ये मंजर हो गया तो बुढ़िया ने कहा, बेटे तूने मेरा दिल खुश किया है, बताओ तो सही तुम कौन हो। उमर की जगह पे तुम्हें एक खलीफा होना चाहिए था, उमर तुम्हारी खलीफा करने आया ही नहीं है, तुम्हें एक खलीफा होना चाहिए था, तुम बहुत अच्छे हो। हज़रत उमर फारूक ने अपनी गर्दन नीचे करके कहा, अय अल्लाह, मैं ही तो उमर हूँ, मैं ही तो उमर हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मुझे तुम माफ कर देना, अल्लाह के पास इसकी शिकायत न करना, मुझे तुम माफ कर देना। ये मामला गरीबों की हालत दबाएगा, ये एक मकसद है और बहुत बुनियादी मकसद है इस्लाम से। कुर्बानी के मकासद में से एक है मकसद है, और महबूब से महबूब तरीन चीज की कुर्बानी और उसको अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, ये भी एक मकसद है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते हैं कि 1000 ऊँटों को अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया था और वो भी सारे ग़िज़ाई सामान लाने हुए, खाने पीने के सामान लाने हुए थे और सारी चीज़ें को अल्लाह के रास्ते में दे दिया था। जब ताजिर आए थे
को आप सोचा जाएगा। लेकिन हमारा अफसोस ये है कि जिस तरीके से इनके वसूल किया जाता है उस तरीके से और किसी को तो बात इसका उससे तमाम तरीके की बात आती है उसका यहाँ तक कि विश्वास के हदीस देखते तो ये होता है कि यतीमों के साथ शफकत करवाना है। आज हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह को आगे के अंदर हासिल करने के लिए बहुत महबूबत है, बता है इससे हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है। और यहाँ किसी यतीम का बात नहीं हुए हैं, किसी को मारे जा रहे हैं, उसका हक मारे जा रहे हैं, ये कौन सी कुर्बानी है? क्या मसला आपको हासिल हो रहा है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं इस कुर्बानी से? इसलिए कर रहे हैं कि जो भी ये जाने से मैं नहीं कर रहा हूँ, इस कुर्बानी के बाद कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इसलिए से कुर्बानी कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, फिर कोई जरूरत नहीं है। आप मत कीजिए इस कुर्बानी। यतीमों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अना वकाफिल यतीम फिल जन्नति कहा है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, मैं और यतीमों को पाल पोस के बड़ा करने वाला, यतीमों को पाल पोस के बड़ा करने वाला मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। और इस जन्नत के अंदर ही आपने अपनी दोनों उंगलियों को भी मिलाने फरमाया, कहा है जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है, इसी तरीके से वो आदमी मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बन के रहेगा। मेरे भाइयों, कौन बदनसीब है, कौन लोग बदनसीबान की है जो ये कह सके कि मैं अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में रहना नहीं चाहता हूँ। रहना चाहते हो तो क्यों उनका माल तोड़ते हो, क्यों गरीबों को सता रहे हो, एक का कुर्बानी नहीं करते हो, एक का अल्लाह के रास्ते में तुम 10-15 20 हजार खर्च भी करते हो, दूसरे का माल भी लूट रहे हो। ये कौन सी तालीम है, कौन सा इस्लाम आपने बनाया? हमारी समझ से बाहर है। इस्लाम को आपका ऐसा हुक्म नहीं दे रहा है। मेरे भाई, इस्लाम का कानून तो ये है कि किसी भी आदमी को सताओ नहीं, किसी आदमी का हक ना मारो और आप हक में लगाने जाते हैं। इस तरीके से आप कुर्बानी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं आता है। एक और पैगाम कुर्बानी का इत्तेहाद और इत्तेफाक है। इस ताल्लुक से भी आपके सामने एक हदीस पेश करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों की मिसाल आपसे बयान की है, क्योंकि कुर्बानी का जो पैगाम है ना, इत्तेहाद और इत्तेफाक, सब मुसलमान मिलकर एक ही दिन कुर्बानी करते हैं। ये पैगाम देते हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक का, एक दूसरे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, जानकर चाहता हो या ना हो उसको भी खिलाते हैं, उसको भी पिलाते हैं। ईद उल फितर के अंदर यही मामला हो रहा है। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं। आइए, लेकिन आज हमारे अंदर वो चीजें बिल्कुल नापैद और फौत हो चुकी है। आज हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी ने सामने मतलब मुमिनीना फी तवादी व तराहुमी व तआतुफी मतलब जसदिल वाहिद इज़ा शका हुदूद तदाआ लहु साइरुल जसद बिसाइर रहमा मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों की मिसाल बयान की है। मोमिनों की मिसाल आपस में मोहब्बत और नफ़रत और प्यार के सिलसिले में ऐसे ही है। इस तरीके से एक जिस्म के माने, जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होती है, कान में तकलीफ है, इंसान रात को सो नहीं पाता है, इंसान अकेले सर में दर्द है, पूरा जिस्म उसका तकलीफ महसूस करता है, उसके पेट में दर्द है, पूरा जिस्म उसकी तकलीफ महसूस करता है, उसके हाथ और पैर में दर्द है, पूरा जिस्म उसकी सेहत में शरीक है, उसकी इस मामले में बराबर का शरीक है। एक जिस्म की मिसाल है, जिस तरीके से एक जिस्म दूसरे हिस्से की तकलीफ को महसूस करता है। मोमिनों की मिसाल भी एक जिस्म की मानद है। एक मुसलमान को अगर तकलीफ होती है तो दूसरे मुसलमान के दिल में दर्द होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। आपस में मोमिनों की मिसाल जिस्म की मानद हुआ करती है। लेकिन आज इस चीज को कितने हद तक देखते हैं, हमारे समाज से ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज ये चीज आप देखने को नहीं पाएंगे, ढूंढते रहिए इत्तेहाद और इत्तेफाक। एक तो हिंदुस्तान है, हिंदू की तादाद ज्यादा है और उसमें रहे मुसलमान उसके 73 फिरके बने, ले लेके पूरी दुनिया की बात ले 73 फिरके। अच्छा, ये 73 फिरके बने आपस में, कोई फिरका किसी दूसरे फिरके को पूछने वाला तो है नहीं। आप हमारे जाए रहते हैं, देवबंदी और पहले तो तोड़ेंगे नहीं, शाफी और हनाफा तोड़ेंगे नहीं आपके लिए। चलिए ठीक है, रहेंगे रहेंगे साथ में शायद जुड़े कि चलो ठीक है, उससे हम तो अपना दिखा सकेंगे, कहीं कोई हमारे को
उसके नजर पे मैं भी चुप था, मेरा नाम बता पाया और मेरे नजर पे आप भी चुप हो गए। आप का है यानी आप सामने के घर को देख रहे हैं वो चल रहा है, अगर आपका सामने घर है, आप अगर बहुत सफर कर रहे हैं तो आप आगे कभी ले आ सकते हैं। और आदमी को जब मारा जा रहा था मैं तो चुप था, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, कल को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज मेरा नंबर आ गया है। आज आप भी मेरे नजर पे खामोश है कि आप महफूज हैं,
साल है भाइयों, आप भी अपने अंदर ये चीजें पैदा करो और हमें इत्तेहाद इत्तेफाक के उस प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है जिस पर हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। आज हम अपने इस इत्तेहाद इत्तेफाक से बहुत सुकून चाहते हैं। तो ये हमारी हासिल है। यही थोड़ी होता है बस साल में एक मरतबा एक दावत सेवा कर दिया, अल्लाह ने माला और दे रखी है, कुर्बानी कर दिया, वापस तो साथ में ये बोले ये कौन सी कुर्बानी? ये जो पैगाम है, जो अल्लाह ने कुर्बानी को उसको कौन समझेगा? जब आप उसके ऊपर अमल करेंगे, जब आप होश में आएंगे कि ये कुर्बानी आपको इत्तेहाद इत्तेफाक की तालीम देती है, जब आप समझेंगे कि ये चीज आपको तकवा का हुक्म दे रहा है, जब आप समझेंगे कि ये चीज गरीबों की हाजत रवाई के लिए गुजारा है और मानना है, यहाँ तो आप सारी चीजें निकल रहे हैं, इंतजार की शिकार है और यहाँ तो तकवाना की कोई चीज नहीं है। यहाँ तो लोगों का आनंद लग रहा है, जिस तरीके से भी आए बस आना चाहिए हमारे पास सारा होने का कुर्बानी करने का क्या मकसद है? चूंकि आज आपकी इसी राह में एक बड़ी चोरी है, तो इस ताल्लुक से भी जब बातें मेरे से नहीं कही गई है, क्योंकि अभी आपके सामने वो माहौल बिल्कुल ताज़ा है और इसका असर इंशाअल्लाह रहेगा। मेरे भाइयों और बातें इंशाअल्लाह कुर्बानी के ताल्लुक से लेके चलूंगा कि इंसान को इस दुनिया से जाना है, मरना तो है, कौन यहाँ पे हमेशा जिंदगी गुजारने आया है? यहाँ बहुत से ज़हन हज़ार मौजूद है, बहुत से बुजुर्ग मौजूद है, नौजवान भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। पहले हमारे बुजुर्ग हज़ार के बच्चे थे, छोटे थे, जवान हुए, आज बुढ़ापे की उम्र में है, कल वो दिन भी आएगा कि आज यहाँ बैठे हैं, कल नहीं रहते। हर आदमी के साथ मामला पेश आ रहा है, हर आदमी ये जानता है कि वो मसला में पड़ा हुआ है, क्या वजह है कि वो आज की होश से नहीं आ रहा है कि कल वो पैदा नहीं हुआ था, पैदा हुआ छोटा सा था, बड़ा हुआ जवान हो गया, आज बुढ़ापे की उम्र में है, 50 साल की उम्र का हो गया है, एक उम्मीद आने वाला है कि दुनिया से चला जाएगा। अब देखिए
मालूम है कि मैंने दुनिया में बहुत सारा नेक अमल किए हैं, दुनिया में मेरी नेकी इस लायक थी कि मुझे इस कब्र के अंदर अज़ाब ना होगा, मेरे साथ अच्छा सलूक होने वाला है, इसलिए मुझे इस लायक करार दिया। लेकिन वही la